हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में कि वसुंधरा राजे के साथ जो बीजेपी ने व्यवहार किया, क्या वसुंधरा राजे उससे साइलेंट है और क्या वो अपने पत्ते कब ओपन करने वाली है। तो दोस्तों डिबेट का मुद्दा और चर्चा का विषय ये है कि आओ मुद्दे को शुरू करते हैं और बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहे थे हम कि वसुंधरा राजे जो बीजेपी में जाने मानी नेता, राजस्थान में जिनकी तूती बोलती है, पर अभी बीजेपी की जो कार्यकारिणी ने उनको साइड किया। इससे चर्चाएं अटकलें बहुत जोरों से हैं कि क्या वसुंधरा राजे बगावत करने वाली है, क्योंकि जब से बीजेपी ने उनको कोई प्रभाव नहीं दिया और उनके सीएम का चेहरा भी एक तरीके से हटा दिया, क्या इतना बड़ा कद सीएम का जिनका नाम चर्चाओं में था और काफी सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि राजस्थान में अगर कोई सीएम होगा तो सिर्फ वसुंधरा राजे होंगी। पर जब से बीजेपी कार्यकारिणी ने उनको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी और उससे उनकी बगावत के सुर देखे जा सकते हैं, या क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वसुंधरा राजे ने की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है और उन्होंने इस बयान से दूरी बना रखी है कि जिस तरीके से उनको राजस्थान की गवर्नमेंट प्रचार होना था, चुनाव प्रभार होना था, उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी। तो जिस तरीके से उनको उनकी अब देखना किया गया, उनको साइड लगाने की कोशिश की गई है। अटकलें तो पहले भी थी कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी की जब भी बात करें तो आला कमान कभी भी वसुंधरा राजे से खुश नजर नहीं आ रही थी। उनकी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको चलते हुए उनको आला कमान से काफ़ी सारी दिक्कतें थी और जो काफ़ी जोड़ तोड़ करने के बावजूद उनको मनाया गया या आला कमान से उनकी बात की गई, पर बीजेपी से उनके सुर बैठे नहीं थे और वो इस सुर के चलते भी अपनी मनमर्जी करती नजर आ रही थी। चाहे वो राजस्थान की सरकार के साथ उनके दोस्ताना संबंध बता सकते हैं, मैत्री बता सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ भी उनकी काफ़ी मित्रता बताई जाती थी, जिसके चलते अशोक गहलोत की सरकार को उन्होंने काफ़ी कुछ देने की कोशिश भी की थी। पर इससे बीजेपी हाई कमान और बीजेपी के जो वहाँ के प्रभारी थे वो नाखुश थे और उन्होंने इस बार काफ़ी सारी शिकायतों का दौर उन्होंने आला कमान तक पहुंचाया था, जिसके चलते जेपी नड्डा और अमित शाह की टीम ने उनको इस बार बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की है। कोशिश, अभी ये नहीं कहा कि उनको बाहर कर दिया गया है, सिर्फ एक कोशिश की है, ये भी एक अटकलें हैं, क्योंकि उनको कोई बीजेपी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई और इससे क्लियर हो जाता है कि सीएम का चेहरा तो किसी भी रूप में वसुंधरा राजे नहीं बन सकती। अब वसुंधरा राजे के पास जब से संदेश गया है, उन्होंने फिलहाल अभी कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं दी है कि उनका पलटवार क्या होगा, क्या वो बीजेपी के इस संदेश को किस तरीके से ले रही है या उनकी कोई अपनी रणनीति काम कर रही है, क्योंकि जिस दिन चुनाव प्रचार होना है हो सकता है कि वो उस दिन का प्लान सोच के बैठी हो कि बीजेपी को कोई मास्टर स्ट्रोक दे दें, क्योंकि वसुंधरा राजे जानी मानी नेता है और राजस्थान में उनका गढ़ है और काफी बड़े कद की नेता है, छोटे मोटे कद की नेता नहीं है। अगर राजस्थान की सरकार में अगर बीजेपी उनको जिस तरीके से साइड करने की कोशिश कर रही तो हो सकता है कि बीजेपी को ये चुनाव बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे को साइड हटाना इतना आसानी से बीजेपी वहां सीट नहीं निकाल सकती, क्योंकि गहलोत की सरकार और सचिन पायलट के भी इस बार गुटबाजी जो हुई थी उससे राजस्थान की सरकार को नुकसान तो हुआ था, पर समय रहते कांग्रेस ने उनको मना लिया, जिससे सरकार उनकी अब बन चुकी है और आने वाले समय में हो सकता है कि राजस्थान में कड़ी टक्कर दें। पर अगर वसुंधरा राजे जैसी नेता को बीजेपी किसी छोटी मोटी बातों पे या ना विचार मिलने की बातों से उनकी अब देखना करता है, उनको साइड लगाने की कोशिश करता है, तो यह बीजेपी के लिए अच्छा संदेश नहीं है। पर वसुंधरा राजे अभी इस बयान को शांति संभाल के बैठी है। जिस दिन उनको ये बयान मैसेज के पहुंच गया है कि और सूत्रों ने बता दिया है कि अब आप सीएम नहीं बन सकती, उनको ये पहले भी एक बार बात की गई थी तो उन्होंने सारा सब कुछ साफ साफ कह दिया था कि अगर राजस्थान में इलेक्शन होगा तो सीएम ही बनेंगी, इसके अलावा वो कोई प्रभाव नहीं लेंगी। हो सकता है बीजेपी ने उनकी इस बात को कड़ा लिया हो और उन्होंने तरीके से कुछ सीएम डिसाइड कर लिया हो, वो अभी सीएम का पत्ता ओपन नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वसुंधरा राजे अपना पत्ता ओपन करेंगी उस दिन आपको ये बगावत के सुर जिस दिन देखने को मिलेंगे, तो उस दिन एनडीए सरकार आपको अपना सीएम सबसे पहले डिसाइड करके बताएगी, क्योंकि एनडीए सरकार ये सरकार है जो हमेशा सबसे पहले सीएम का चेहरा डिसाइड कर लेती है और उसके चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाता है। पर अभी फिलहाल कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि जब से गहलोत की और सचिन पायलट की गुटबाजी हुई थी तो उन्होंने साफ कह दिया है कि सरकार जिस बलबूते पे बन के आएगी उसके चेहरे पे ही सीएम डिसाइड होगा। उनमें एक बात देखी जा सकती है, और हमेशा बीजेपी दूसरे सरकारों पर यह आरोप लगाती है कि आप पहले अपना सीएम डिसाइड करो, जिसमें हमेशा कांग्रेस पीछे रह जाती है। पर इस बार देखा जाए तो अग्नि परीक्षा बीजेपी की सरकार की होने वाली है। उनके पास सीएम का चेहरा कौन होगा,
और अगर वसुंधरा राजे बगावत करती हैं तो उनकी पार्टी क्या सीएम लेवल तक पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे को उन्होंने जिस तरीके से साइड लगाने की कोशिश की है, ऐसा लगता नहीं है कि वसुंधरा राजे इतनी छोटे कद की नेता है। वसुंधरा राजे का देखा जाए तो गढ़ आज भी मजबूत है, और वहां का लोगों में जो उनका दर्जा है, रानी जी का जिस तरीके का उनका परिवार है, जिस तरीके की वहां पे लोग उनको दर्जा देते हैं, तो उनका दर्जा आज भी कायम है, जो ग्राउंड जीरो बताता है। पर अगर बीजेपी ये सोचती है कि किसी भी तरीके से हम उनको साइड कर सकते हैं और सीट निकाल सकते हैं, तो ये आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं। और वसुंधरा राजे अगर कहोगे शांति, शांति का मतलब है कि तूफान खड़ा है वहां पे, पर तूफान अभी शोर नहीं मचा रहा। तूफान का जिस दिन सैलाब आएगा बीजेपी को पता पड़ जाएगा कि वसुंधरा राजे ने कड़े तेवर दिखा दिए, क्योंकि वो अपनी जिद पे कायम हुई हैं, और वो इस जिद को कब पूरा करेंगी, या तो वो नई पार्टी बनाने के चक्कर में लगेंगी, या वो निर्दलीय लड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस में जाने की तो कोई उम्मीद जताई नहीं जा रही। पर बीजेपी के साथ जो उनके संबंध खराब होंगे ये बहुत तरीके से खत्म होने वाले हैं। और वसुंधरा राजे की बात की जाए तो उन्होंने जब से बीजेपी ने एक संदेश जारी किया, अगर वो खुश होती या उनको बीजेपी की ये बात समझ में आती तो साफ कह देती कि हाँ मैं इनकी बात को सहमत हूँ। जिस तरीके की अगर अब देखा जाए तो माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिराव सिंधिया के साथ भी हुआ, उन्होंने मध्य प्रदेश में उनके सारे नजदीक को टिकट काट दिया। 2 दिन तक वो चुप्पी लगा के बैठे रहे, पर उन्होंने अब एक बयान जारी कर दिया कि मैं बीजेपी के साथ ही रहूंगा, और बीजेपी जो कहेगी वो मुझे मानना होगा, क्योंकि उनका अपना पद नहीं कट रहा है। अगर उनका अपना पद कट रहा होता तो शायद बगावत करते, पर यहाँ उल्टा है। यहाँ माधवराव सिंधिया ज्योतिराव सिंधिया का अपना पद नहीं कटा, तो इसलिए शायद वो अपने समर्थकों को कुछ देते नजर आए और मनाने की कोशिश करें, पर ऐसा होगा नहीं। यहाँ बात बसी है, माधवराव सिंधिया की फंसी नहीं फंसी है, यहाँ फंसी है ज्योतिराव सिंधिया की बात तो वहां पूरी हो गई कि वो अभी बीजेपी को कुछ नहीं कहना चाहते। पर वसुंधरा राजे के साथ उल्टा है, यहाँ उनके पद की लड़ाई है। क्या वो अपने पद को इतनी आसानी से छोड़ देंगी? ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और कोई भी सीएम का जो जिसने सीएम बनने की ठान रखी हो और वो एक किसी इशारे से सीएम पद छोड़ दे, ऐसे बातें बताती नहीं है। तो अभी जो शांति बनाई हुई है और बीजेपी भी इसका पलटवार का वेट कर रही है, क्या वसुंधरा राजे इतनी तरीके से हमने कहा और वो मान गई? तो अभी अटकलें पूरी गर्म होने वाली हैं, और इस पे सबकी पैनी नजर है कि ज्योतिराव सिंधिया ने तो बयान दे दिया है, क्योंकि उनका अपना पद तो गया नहीं था, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, भले ही उनके समर्थक भाग जाएं। तो वो समर्थकों को लॉलीपॉप देने में लग रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा है भाई, कांग्रेस नहीं है, फलाना है ठिकाना है। पर सुनने में आया है कुछ समर्थक कांग्रेस की तरफ मूव करने वाले हैं, जो ज्योतिराव सिंधिया को पता पड़ जाएगा। अब रही वसुंधरा राजे की बात, कि वसुंधरा राजे बीजेपी की इस जो अभी इन्होंने जो काम किया है वो इससे खुश तो नहीं है, और ना खुश कितनी है ये एक सस्पेंस जारी है। और इस सस्पेंस पे अभी रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि अभी जिस दिन से वहां बीजेपी कार्यकारिणी आगे के कार्यक्रम करना शुरू करेगी, तो वो उनका बाइकआउट करेंगी नहीं करेंगी ये आने वाला समय बताएगा। बस बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि हम सीएम तो भले ही किसी को बनाएं, कार्यभार किसी को दें, पर नेता हमारी वही रहेंगी। तो नेता किस चीज की रहेंगी जब सीएम वो रहेंगी नहीं, कार्यभार आप दोगे नहीं? तो जिस तरीके से बीजेपी ने अडवाणी जी को साइड किया था, हो सकता है कि वसुंधरा राजे के साथ भी यही प्लान चल रहा हो। उन्होंने अडवाणी जी को भी यही कहा था, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, फिर राष्ट्रपति बनाएंगे, पर हुआ कुछ नहीं। आज प्रधानमंत्री जी को ना बने वो, और ना राष्ट्रपति बन पाए। तो अब वसुंधरा राजे को खाली लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है, तो ये वसुंधरा राजे शायद समझ पाएंगी। और आने वाले समय में इसका इंतजार सब कर रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे शांति का साथ इनके साथ मंच पे नजर आएंगी। अगर दोस्तों इसमें काफी सारे अपडेट्स हैं और काफी सारी अभी भ्रांतियां डिबेट आएंगी, राय आनी जरूरी है इसमें, कि क्या वसुंधरा राजे ने बीजेपी के निर्णय को मान लिया है, क्या वसुंधरा राजे बगावत के लिए पहले से तैयार बैठी हैं, और कब वो अपना साइलेंस तोड़ेंगी, इस पे एक डिबेट बनने वाला है। दोस्तों काफी सारा डिबेट है और काफी सारी प्रतिक्रियाएं जिसको हम अभी पुष्टि नहीं कर सकते। हो सकता है कि बीजेपी का मास्टर काम कर जाए, वसुंधरा राजे कुछ ना बोले, पर अभी ये अटकलें हैं, इन अटकलों को विराम नहीं दिया जा सकता। हर नेता अभिनेता की बोलने की अपनी बात है, वो अभी अपनी बात कभी भी रख सकती हैं। इस बात पे काफी कुछ चेंज होने वाला है। और फिलहाल अब ये था कि वो शांति बनाए हुए, ये शांति कब टूटेगी और बीजेपी पे कब भारी पड़ेगी ये हम आपको टाइम से पहले बताएंगे। अगर आप राजनीतिक में जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई विशेष रुचि है, तो आप जुड़ सकते हैं। हमने बहुत सारी डिबेट ऑलरेडी डाली हुई है। हमारे चैनल पे आपको ग्राउंड जीरो राजनीति का सारा बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको कुछ और जानना चाहते हैं इसी के बारे में तो हम आपको बता के देंगे। दोस्तों जो राजनीति की कगर है, अगर आप देखा जाए तो राजनीति क्या सही तरीके से हो रही है?
जिस तरीके से चुनाव के टाइम लॉलीपॉप दिया जाता है, जनता को लुभाया जाता है, क्या जनता के साथ वो कार्य पूरे किए जाते हैं? तो इस बार जनता को अपने टाइम से जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि सरकार जो 5 साल के लिए ऐसा ना लगे कि आपको ठगा सा महसूस लगे। आप सरकार को सही तरीके से चुनना चाहते हैं, तो आप हमारी डिबेटों पर नज़र बनाए रखें। हम आपको बता के देंगे कि इस बार आपको वोट का योग कैसे और कब करना है। वैसे तो आप जनता जागरूक है, अपना वोट जानना चाहती है, फिर भी अपनी राय सबको देने का अधिकार है। हम आपको बता सकते हैं, अगर आप उसको यूज़ करें ना करें वो आपकी मर्जी है, पर इलेक्शन से पहले आपको जागना बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों, मिलते हैं हमारे इस नए चैनल के साथ, और आप बहुत सारी डिबेट आपको मैं लेके आने वाला हूँ मैं। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।